भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच युद्ध विराम लग चुका है। इस युद्ध विराम को करीब 25 घंटे बीत चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों के कई जवानों को भी नुकसान हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बनने लगे थे। 4 दिनों तक चले दमदार हमले के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर का तय हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, डीजीएओ वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और डीजीएनओ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को सीमा पार 9 ठिकानों पर 100 आतंकी मार गिराए। इनमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी भी थे। इसके बाद हुए टकराव और एलओसी पर फायरिंग में 35 से 40 पाकिस्तानी अफसर मारे गए। 5 भारतीय जवान भी शहीद हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने तनाव बढ़ाने वाली कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता और अखंडता पर हमला किया गया तो इसका निर्णायक जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेवी भी अलर्ट थी। पाकिस्तानी पोर्ट की गतिविधियों पर नजर थी, हमले के लिए तैयार थी। हमारे पास उनके हर बेस पर हर सिस्टम को निशाना बनाने की क्षमता है। हम चाहते हैं कि हमारा दुश्मन आगे तनाव बढ़ाने की कोशिश न करे। हमारा मकसद अपने टारगेट को हिट करना था, उनकी लाशें गिनना नहीं। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल कर बातचीत करने का ऑफर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि भारत के सभी पायलट ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षित वापस लौटे। पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट या मिलिट्री दस्ता भारतीय सीमा में नहीं दाखिल हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इन सब के बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 10 मई की रात बॉर्डर एरिया का सिक्योरिटी रिव्यू किया, जिसके बाद वायलेशन की स्थिति में पश्चिमी सीमा के कमांडर्स को जवाबी कार्रवाई करने की पूरी अथॉरिटी दी है। लेकिन अब इस मामले पर भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात करने वाली है और इस बातचीत में कोई दूसरा देश शामिल नहीं होगा। वहीं बीते दिन यानी रविवार से बॉर्डर से लगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं। बाजारें भी धीरे धीरे खुलने लगे हैं। लोगों की आवाजाही भी नॉर्मल हो गई है। अगर एक नज़र पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी और हमले पर डाले तो 7 मई से लेकर 10 मई के बीच 7 जवान, जिनमें से 5 आर्म्ड फोर्सेस और 2 बीएसएफ जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 60 जवान घायल हैं। इन सब के अलावा 27 आम नागरिकों की मौत हो गई है। हालांकि पाकिस्तान ने वादा किया है कि वो इस बार सीज फायर को लेकर ईमानदार रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की सीज फायर को तोड़ने की पुरानी आदत रही है। पर भारत ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर अब सीज फायर का छोटा सा भी उल्लंघन किया गया तो उसे युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, India.com।